श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। एक बार संपूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ था और उस सूर्य ग्रहण के समय अपने पापों का प्रक्षालन करने के लिए सभी लोग कुरुक्षेत्र पुण्य क्षेत्र में इकट्ठे हुए थे। उसमें भगवान कृष्ण, उनके सभी संबंधी, उसके बाद नंद बाबा और कौरव जो बचे थे वो सभी के सभी इकट्ठे हो गए और उस समय सब एक दूसरे से मिले, अच्छी अच्छी बातें करी। इस विषय को हम पिछले बार देख रहे थे। उसके बाद सुखदेव जी महाराज इस कथा का अर्थ बताते हैं। परीक्षित जी को कहते हैं, निशम्येत्थम भगवतः कृष्णस्य कुंठमेधसः वचो दुरन्वयम् विप्रा तूष्णीमासन भ्रमध्यः। भगवान श्री कृष्ण अखंड ज्ञान संपन्न है और उन्होंने सभी के प्रति बहुत आदर दिखाया। क्योंकि जहां ऋषियों को, मुनियों को पता चला भगवान आए हैं तो सभी के सभी उनका दर्शन लेने के लिए पहुंचे। जहां उनका दर्शन लेने के लिए पहुंचे तो सबको भगवान श्री कृष्ण ने अगवानी करके सबका आदर किया। जब भगवान ने स्वयं जाकर के सभी लोगों का आदर किया तो ऋषियों ने कहा कि आप साक्षात परमात्मा होकर भी मनुष्य की सी लीला कर रहे हो और हम सब लोगों का आदर कर रहे हो। और ये देख करके वो सब के सब ऋषि मुनि चुप हो गए और उनको समझ भी नहीं आया कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारा क्यों इतना आदर सत्कार कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि शायद भगवान हम सभी जीवों को एक योग्य उदाहरण देने के लिए ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। देखो, भगवत गीता के 3 अध्याय में एक विषय आता है, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकाः तदनु वर्तते। जैसे जैसे बड़ा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार छोटे बच्चे करते हैं। हम दूसरे के वचनों से ज्यादा नहीं सीखते, व्यवहार से ज्यादा सीखते। जैसे हमारे स्वामी अखंडानंद जी की बात है, लोगों ने कभी भी उनको किसी पर भी एक बार भी गुस्सा करते नहीं देखा। चाहे कुछ हो जाए, उनका शांत जो व्यक्तित्व का था वो कभी विचलित नहीं हुआ। तो ऐसे व्यक्ति के सामने जाने से हम में अपने आप बदलाव आने लग जाता है। हम लोगों की सबकी जैसी एक कंप्लेन रहती है, बच्चे हमारी बात मानते नहीं। बच्चे बात इसलिए नहीं मानते कि उनके सामने हमारा आदर्श है और हमारा आदर्श इतना भयानक है कि जब हमको गुस्सा आता है तब हम गुस्सा करते हैं, हम अपने बड़ों की मानते नहीं और फिर अपेक्षा करते हैं कि बच्चे हमारी बात क्यों नहीं मानते। जब उन्होंने देखा है कि हमारे पिताजी अपने माँ बाप की बात नहीं मानते तो उसी को वो करेंगे और क्या है। तो इसलिए भगवान ने सबके सामने आदर्श प्रस्तुत करना, और ये आदर्श प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी बड़ों की होती है, छोटों की नहीं होती। और ये जो आदर्श प्रस्तुत किया, इसके प्रति इसके पीछे क्या भावना है? इसके पीछे भावना है लोक संग्रह। लोक संग्रह का तात्पर्य है हमारा जीवन ऐसा रहे कि जिसके द्वारा लोग इकट्ठे होकर के मिले, टूटे नहीं। देखो, जिन व्यक्तियों का जीवन, वचन, व्यवहार
लोगों में भेद निर्माण करने में होती है, वो साधु पुरुष नहीं होते। भगवान तृतीय अध्याय में कहते हैं, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिना। जो अपने दुनिया में संसार में लगे हुए हैं, उन लोगों के बुद्धि में किसी प्रकार का भ्रम नहीं करना चाहिए निर्माण। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने लोक संग्रह को ध्यान में रख करके सभी ऋषि मुनियों का आदर सत्कार किया, क्योंकि यदि वो आदर सत्कार करेंगे तो बाकी भी लोग करेंगे। नहीं तो क्या होगा। एक बार एक व्यक्ति ने हमको कहा, जवान लड़का था 18-20 साल का, स्वामी जी आप कहते हो न कि हम सभी भगवान हैं। हमने हाँ कहता हूं। तो फिर मैं आपको क्यों नमस्कार करूं? मैंने मत करो, मैं तुमको नमस्कार करता हूं। अब देखो कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कहना बात एक है और उसका अनुभव होना बात दूसरी है। और इसीलिए अपने जीवन में आदर्श की प्रस्तुति आवश्यक है। इसीलिए उन्होंने भगवान के इस व्यवहार को ऐसा समझा और फिर जन संग्रह इत्युचुः स्मयन्तस्तम जगत गुरु, और अत्यंत स्मित सुंदर मुखारविंद, बड़े शांत स्मित युक्त अपने चेहरे से, मुख से भगवान से ऋषि मुनियों ने कहा। अब क्या कहा देखो, पिछले बार हमने आपको बताया था कि पूरे भागवत महापुराण में ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं, अनेक बार। एक प्रसंग है जिसमें सृष्टि के निर्मिति के बारे में आता है। दूसरा प्रसंग है भगवान की स्तुति आती है। तीसरा प्रसंग है जिसमें व्यवहार को लेकर के उपदेश आते हैं। चौथे प्रसंग है अनेक प्रकार की कथाएं आती है। इन सभी का प्रयोजन हम अपने बुद्धि को सुलझाने के लिए होना है। हम लोगों की समस्या ये है कि समझ में तो आता है लेकिन जीवन में उतरता नहीं। तो जो समझ जीवन में उतरने नहीं आती उसको कहते हैं फिलॉसफी और पांडित्य। और यह जो पांडित्य है ये हमारे जीवन पर बोझे के रूप में रहता है। इसीलिए जो आदमी जितना विद्वान हो और अनुभूति का नाम नहीं हो तो उसको मान अपमान बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए मेरा यदि नाम छपना है तो पहले क्यों नहीं छापा, बाद में क्यों छापा। एक जगह कहीं हमने पुस्तक देखी, उस पुस्तक में 5-6 महात्माओं के चित्र छपे हैं, उनके आर्टिकल भी, चित्र भी। और उसमें अब कोई ना कोई तो पहला, दूसरा, तीसरा होगा, सभी के सभी पहले कैसे आएंगे। तो उसमें यदि किसी भी कारण से जिसने भी किया हो, पहले हमारा चित्र रखा, फिर दूसरे का, तीसरे का, उस पर हमको कमेंट सुनने की मिली। देखो ये अंग्रेजी में बोलते हैं ना, इसीलिए इनका चित्र पहले रखा है। राम को यह जो पांडित्य का बोझा है, इसी के कारण हम दुखी होते हैं। और जिन्होंने अपने जीवन में इस ज्ञान को उतारा है, ऐसे साधु संत अत्यंत खुश होकर के भगवान से कहते हैं, यन्मायया तद विदुत्तमा वयम विमोहिता विश्व सृजामधीश्वरः यदि शीतव्यायति गूढ़ईहयाम अहो विचित्रम भगवत विचेष्टितम। हे भगवान, आप सभी जितने भी इस जगत के निर्माण करने वाले प्रजापति है, मरीचि आदि, ऐसे बड़े बड़े लोग भी आपके इस माया को लेकर के मोहित हो जाते हैं। कारण ये है कि आप साक्षात परमात्मा होते हुए भी आपका व्यवहार एक साधारण मनुष्य के जैसा है। ध्यान से सुनना, आध्यात्मिक प्रगति का तात्पर्य अपने जीवन में विशेषता निर्माण करने में नहीं है। हम लोगों में विशेषता तो बहुत है। हम स्त्री है, पुरुष है, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, ये विशेषता इतनी है। और इसी विशेषता के कारण हम अपने आप को सबसे अलग कर लेते हैं। और क्योंकि हम सबसे अपने आप को अलग कर लेते हैं, और इसी के कारण सबसे प्रेम नहीं होता। इसीलिए आध्यात्मिक प्रगति का तात्पर्य
अपने विशेषता का त्याग करके सामान्य बने। सुवर्ण में जब विशेषता आती है तब उनको आभूषण कहते हैं, और आभूषणों के नाम रूप की विशेषता जब समाप्त हो जाती है तब उसको सुवर्ण कहते हैं। और सत्य सुवर्ण है, यह आभूषणों का जो नाम रूप है ये तो नित्य परिवर्तनशील है। इसलिए भगवान के ये जो चेष्टा थी, उनका जो व्यवहार था अत्यंत साधारण मनुष्य के लिए। और हम आपको बात बताएं, देखो जब हमारा सभी के साथ व्यवहार होता है ना, उस व्यवहार में स्वाभाविकता कैसे आती है। भगवान ने तृतीय अध्याय में या 7वें अध्याय में शायद कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो हमसे जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही हम उनसे व्यवहार करते हैं। कोई यदि आकर के हमारे सामने ऐसा व्यवहार करे कि महाराज आप तो एकदम 7वें आसन पे रहने वाले हो और आप तो बड़े भयानक हो और हम तो पापो हम पाप कर्मा हम, अब आप ही ने एक बहुत बड़ी खाई निर्माण कर दी। और दूसरा व्यक्ति आता है साधारण सा, आकर के एकदम दोस्ती की जैसी बात है, स्वामी जी आई कांट कॉल यू ए गुरु एंड ऑल दैट नॉनसेंस बट आई लाइक यू एज ए फ्रेंड। जहां उन्होंने स्वयं होकर के ऐसा कहा तो व्यवहार में एकदम परिवर्तन आ जाता है। तो हमारा इस जगत के साथ व्यवहार जब साधारण सहज होगा तब जाकर के हमने अपनी विशेषता का त्याग किया और सबके साथ एक हो गए। भगवान में कोई विशेषता नहीं है, यही उनकी विशेषता है। और क्योंकि उनमें कोई विशेषता नहीं है इसीलिए उनको चाहे सुअर का अवतार लेना पड़े तो गुस्सा नहीं आता, चाहे नारायण के रूप में आनंद में लक्ष्मी जी से पैर दबवाना पड़े उसमें कोई अभिमान नहीं। तो कहते हैं कि भगवान आपका ये जो आचरण है साधारण व्यक्तियों के जैसा, आपकी ये जो लीला है अत्यंत विचित्र है, आश्चर्यमयी है। उसके बाद भगवान के स्वरूप का चिंतन यहाँ करते हैं। देखो जो स्तुति होती है ना भगवान की, स्तुतियों के 3-4 पहलू होते हैं। एक पहलू ये होता है कि हम भगवान से जाकर के कुछ मांगते हैं और वो मांगने में ये भाव है कि हम में कुछ कमी है और हम अपने कमी को दूर करने के लिए आपके पास आए हैं क्योंकि आप समर्थ हैं। तो भगवान के सामर्थ्य को पहचान करके भगवान से कुछ मांगना, ये स्तुति का एक भाग होता है। स्तुति का दूसरा भाग ये है कि हम भगवान के गुण और लीलाओं का गान करते हैं। जैसे यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को उखल में बांधने के लिए प्रयत्न किया और वो भगवान दौड़ रहे थे और फिर मैया उनके पीछे दौड़ रही थी। ये जो भगवान के गुण लीलाओं का वर्णन स्तुतियों में आता है, इसका कारण ये है हम भगवान के निर्गुण निराकार तत्व को अभी समझने के अधिकारी नहीं है, कारण हम अपने आप को सगुण साकार में फंसा के रखें। तो जब तक हम अपने आप को सगुण साकार कहते हैं तब तक के निर्गुण निराकार परमात्मा समझ में नहीं आता। तो ऐसे लोगों के लिए स्तुतियों में भगवान की कथा, लीला, गुण इत्यादियों का वर्णन आता है। तीसरा जो पहलू है स्तुतियों का वो है इस संपूर्ण जगत को लेकर के भगवान को इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण के रूप में प्रस्तुत करना, कि जो इस जगत रूपी मटके को बनाने वाला कुम्हार है और जिस मट्टी से ये जगत रूपी मटका बना है वो मट्टी दोनों भी एक ही परमात्मा है। तो ये भगवान का सगुण निराकार रूप हो गया। और फिर अंतिम बात आती है स्तुतियों की, जिसमें भगवान के आत्म रूप से होने की बात आती है। जो साधक के अपने अपने स्तर के अनुसार ये स्तुतियां भिन्न भिन्न प्रकार से आती है। तो यहाँ जो स्तुति करने वाले हैं ये महाज्ञानी ऋषि मुनि है। तो ये ऋषि मुनियों की जो स्तुति होगी भगवान की वो उतने उच्च स्तर की होगी। जैसे है ना कि समझो
आपने 4 बच्चों को बुलाया, व्यक्तियों को, और कहा चलो आप लोग आकर के एक लड़का, दूसरा, तीसरा, चौथा गाय के ऊपर में 5 मिनट प्रवचन करो। तो छोटा सा बच्चा होगा, वो क्या प्रवचन करेगा? मुझे बड़ा डर लगता है गाय को देख करके। उसका प्रवचन शुरू डायरेक्टली। और उससे थोड़ा जो बड़ा बच्चा होगा वो क्या कहेगा कि गाय हमारी माता है, हम उसका दूध पीते हैं, उसको 4 पैर होते हैं, 2 सिंग होते हैं, स्थूल रूप। उससे भी बढ़कर के जो होगा वो पूरा जूलॉजी के जितने टर्मिनोलॉजी है, इट्स ए बोवाइन, और शुरू हो जाएगा उसका। और यदि कोई हिंदू धर्म की रक्षा करने का ठेका जिसने लिया है वो होगा तो वो क्या कहेगा? गो माता जिंदाबाद, माता गो जिंदाबाद। देखो, गाय वही रहती है, लेकिन उसका जो वर्णन है अपने अपने समझ के अनुसार होता है। इसी प्रकार से इस परमात्मा के स्तुति में ये भिन्न भाव आते हैं, स्तुति करने वाले व्यक्ति के क्षमता के अनुसार। अब यहाँ मुनियों की स्तुति चल रही है भगवान के बारे में। अनिह एतद् बहुधैका आत्मना सृजत्यवत्यति न बध्यते यथा भौमैर्हि भूमिर्बहुनाम रूपिणी अहो विभूम्नश्चरितम विडम्बनम। हे भगवान, पृथ्वी अपने विकार जैसे वृक्ष, पत्थर, घट आदि के द्वारा बहुत से नाम रूप ग्रहण करती है, लेकिन होती है एक ही। वैसे ही आप भी 3 प्रकार से जगत में अभिव्यक्त हो रहे हैं, जीव, जगत और ईश्वर। जब परमात्मा में दृश्यत्व की प्रधानता आ जाती है तब उसको जगत कहते हैं। जब उसी परमात्मा में दृष्टा की भावना आ जाती है तो उसी परमात्मा को जीव कहते हैं। और जब वही परमात्मा जीव और जगत इनके नियंत्रणकर्ता के रूप में अभिव्यक्त होता है तब उसी परमात्मा को ईश्वर कहते हैं। तो एक ही परमात्मा जिन रूप से नाम रूप गुण इसके कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। 15वें अध्याय में भगवद गीता के भगवान ने ये विषय को विस्तार से प्रतिपादित किया है। यस्माक्षरमतीतो हम अक्षरादपीचोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील इन दोनों पुरुषों के परे हूँ, इसीलिए मुझे उत्तम पुरुष कहते हैं। परिवर्तनशील पुरुष होते हैं मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष, और जो उत्तम पुरुष है वह अपरिवर्तनशील है और ये अपने स्वरूप में ही पहचाना जा सकता है। तो हे भगवान, आप भी एक होते हुए भी अनेक प्रकार के नाम रूप लेकर के ऐसे लगते हैं कि मानो अनेक हो गए हो, और आपने जगत की रचना, रक्षा, संहार अनेक बार करी है, लेकिन आपको इन कर्मों का कोई लेप नहीं है और इन सभी कर्मों से आप कभी भी लिप्त नहीं होते। जिसमें 3 प्रकार के भेद जगत में आते हैं, सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद। किसी प्रकार का भेद जिसमें नहीं है वह अभेद परमात्मा अपना स्वरूप है। हे भगवान, ऐसे आपको हम नमस्कार करते हैं और आपकी यह जो लीला है ये धन्य है। इसको समझने के लिए आज तक कोई समझ नहीं पाया। एक बार एक बहुत बड़े संत थे और उनके पास अनेक प्रकार की शक्तियां थी, और जब उनकी मर्जी आए तब वो कुछ करे। तो एक बार एक भगत ने उनको पूछा कि महाराज, आप तो सब कुछ कर सकते हो और आपने इस अम्मा को तो आशीर्वाद देकर के उसका भला किया, लेकिन जब दूसरे व्यक्ति ने आकर के कुछ मांगा तो आपने उसको क्यों नहीं दिया? आपको देने में थोड़ी कुछ जेब से जाता है, आप में तो शक्तियां है। तो उन्होंने कहा मेरी मर्जी। देखो, स्वातंत्र जिसको होता है वही जीवन के आनंद का अनुभव कर सकता है। जिस व्यक्ति में स्वातंत्र नहीं है वो हमेशा कार्य कारण के चक्कर में फंसा रहेगा। तो आपकी यह लीला धन्य है। एक बात आपको बतावे, इस जगत के सभी समस्याओं का निराकरण केवल एक प्रकार के विचार से हो सकता है, दूसरा कोई विचार नहीं।
और वो विचार ये है कि यह संपूर्ण जगत, यहाँ के वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटनाएं, ये सभी के सभी भगवान की लीला चल रही है। और उस लीला का तात्पर्य क्या है? जिसमें कार्य कारण का अभाव होता है, ऐसे को लीला कहते हैं। अब जैसे कार्य कारण का अभाव कैसे है? अग्नि गर्म क्यों है, पानी ठंडा क्यों है, पृथ्वी गोल क्यों है, वो सूर्य के अगल बगल में क्यों घूमती है, अच्छा उसके अगल बगल में घूमो, अपने अगल बगल में क्यों घूमती है, इसका कोई कारण नहीं है। और असल में देखा जाए तो इस जगत में कारण नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। कई बार हमको लगता है, देखो मुझे किसी ने फोन किया था अभी राजस्थान से, गुजरात से, स्वामी जी एक दो बात मेरे समझ में आ गई है कि मन के परे कुछ तो भी है, तो वो हमको कब समझ में आएगा, समझाइए। हमने कहा देखो ये मनीराम आपको नचा रहे हैं। मन के परे वस्तु का दर्शन करने के बाद मन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और कोई भी अपने नाश को नहीं चाहता और इसीलिए वो आपको घुमा रहा है। इसलिए इसके चक्कर से छूटने का एक ही उपाय है, या ऐसा क्यों है या ऐसा ही है। इसके लिए दो शब्दों का अपने डिक्शनरी में से निराकरण करना, व्हाई और हाउ। व्हाई माय हस्बैंड डजंट लिसन टू मी, रिमूव दैट व्हाई, हस्बैंड डजंट लिसन टू मी, देन व्हाट आई शुड डू, हु केयर्स। देखो, जो व्यक्ति दूसरे के कारण दुखी होता है वो बेवकूफ, और जो बेवकूफ होते हैं वो अपने दुख को जस्टिफाई करते हैं। बहुत महत्व की बात है। भगवत गीता में अर्जुन अपने दुख को कितना जस्टिफाई करता है, कथम भीष्मवहम संके द्रोणम च मधुसूदन। तो जहां आप अपने दुख को जस्टिफाई करोगे वहां आप भयानक गलत मार्ग पर चल रहे हो। इसलिए सब भगवान की लीला चल रही है, ऐसा ही है। और इस जगत की कोई भी अनुभूतियां अच्छी रहे या बुरी रहे, हमेशा बदलती रहती है, टिकती नहीं। समझो आप लोग यहां बैठे हैं तो मैं 1.5 घंटे के बाद अपने आप स्विच ऑफ हो जाऊं। अब इसमें दो प्रकार के लोग आए हैं, एक तो स्वयं प्रेरित, जो स्वयं प्रेरित आए वो सुखी है। जो पर प्रेरित आए हैं वो 24 घंटे में 28 बार घड़ी देखते हैं कि अभी स्वामी जी का खत्म नहीं हो रहा क्या। और दोनों के लिए यही सांत्वना है, डोंट वरी, 1 घंटे का सवाल, शांति तितिक्षस्व भारत, सह लो। इसीलिए जगत की ये सब चीजों को लेकर के दिमाग को खराब मत करो। हर चीज बदलने वाली है। अच्छा, आगे बताते हैं कि आप प्रकृति से परे स्वयं परब्रह्म परमात्मा है और समय समय पर अथापि काले स्वजनाभिगुप्तये विवर्षि सत्वम खल निग्रहाय च, समय समय पर आप अवतार लेकर के साधु संतों की रक्षा और दुष्ट व्यक्तियों का नाश करने के लिए अवतार लेते हैं। स्वलीलया वेद पथम सनातनम वर्णाश्रमात्मा पुरुषः परो भवान। और यह जो वर्णाश्रम की व्यवस्था है, वर्णाश्रम की व्यवस्था हमारे हिंदू धर्म की विशेषता है। देखो, ये विचार हमने 7वें स्कंध में विस्तार से किया था। 7वां स्कंद है क्या भागवत में? हाँ, देखो, जो भगवान ने सबसे बड़ी बात हम लोगों को दी है ना, भूलने की। जितने आसानी से हम शास्त्र के सिद्धांत को भूल जाते हैं ना, उतने आसानी से दुनिया को भूल जाओ तो आपकी साधना हो गई। देखो, माने आपके पास टेक्निकल नो हाउ है। अब ये सवाल है कि ये टेक्निकल नो हाउ आप कहां अप्लाई कर रहे हो। तो जो भूलना चाहिए उसको याद रखेंगे और जिसको याद रखना जिसको भूल जाएंगे और दुखी हो जाएंगे।
अच्छा महाराज, तो यह जो हमारा सनातन धर्म है उसमें दो पहलू है। एक को कहते सनातन धर्म जो मनुष्य मात्र के लिए, फिर उसमें हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ये भेद नहीं। दूसरा है वर्णाश्रम व्यवस्था। वर्णाश्रम व्यवस्था में समाज को एक विराट पुरुष को लेकर के उसके व्यवस्था के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था की है। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है और उस ऑर्गेनाइजेशन में एक व्यक्ति होता है। अब उस एक व्यक्ति का जो स्वातंत्र है वो और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ठीक करने के लिए जो स्वातंत्र है वो दूसरा स्वातंत्र हो गया। और दोनों में भावना क्या है? जिसके द्वारा सबका भला हो। तो यह जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, यह वर्ण और आश्रम का तात्पर्य इतना ही है कि समाज को चलाने के लिए 4 प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। बुद्धि प्रधान, कर्म प्रधान और जो अनेक प्रकार का धन दौलत निर्माण कर सकते वैश्य, वो स्वार्थ प्रधान कर्म की प्रवृत्ति वाले, और चौथे गवर्नमेंट सर्वेंट्स, शूद्र, कुछ करना ही नहीं। तो ये 4 प्रकार के लोगों की अत्यंत आवश्यकता होती है। और ये 4 प्रकार के लोग जब एक समाज में एक दूसरे को मदद करके रहेंगे तो सभी समाज का भला होगा। भगवान की स्तुति में कहते हैं कि भगवान जब जब सनातन धर्म में वर्णाश्रम व्यवस्था में खोट आने लग जाती है तब आप अवतार लेते हैं और सभी आश्रम और वर्णों के रूप में आप ही प्रकट होते हैं। ये जो विषय है ये पुरुष सूक्त में आता है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत्, यह जो मुख है यह परमात्मा का ही स्वरूप है और मुख में ब्राह्मण बैठा हुआ है। और जो बाहु है ये बाहु में क्षत्रिय बैठे हैं और ये क्षत्रिय भी उसी परमात्मा का रूप है। और जो उरु है ये वैश्य का रूप है और इस वैश्य के रूप में परमात्मा ही बैठे हुए हैं। और जो हमारे पैर है ये शूद्र है और इस शूद्र के रूप में उसी परमात्मा का ही अवतार हुआ है। इस प्रकार से हे भगवान आप ही सभी रूपों में नाम में प्रकट हो रहे हो। आगे कहते हैं ब्रह्मते हृदयं शुक्लम तपस्वाध्याय संयमैहि यत्रोपलब्धम सद्व्यक्तम अव्यक्तम च ततः परम। ये बहुत सुंदर विचार है। कहते हैं कि भगवान वेद शास्त्र आपका विशुद्ध हृदय है। पहली बात समझ लेना, हृदय उसको कहते हैं कि जिसके सिवा उस वस्तु का अस्तित्व संभव नहीं है। जैसे हम लोगों को 2-2 किडनियां होती है, यदि 2-2 दिल होते तो कितना मजा आता। क्या मजा आता, लोग मरते ही नहीं। एक बार की बात है बेंगलोर की, वहां एक बूढ़े लोगों का नया डिपार्टमेंट खुला। जैसे बच्चों का होता है ना बाल रोग विभाग, उसी प्रकार से बूढ़े के सभी रोगों का, उसको कोई जेरियाट्रिक्स या कुछ तो भी कहते हैं, मुझे मालूम नहीं। अच्छा, वहां हमको उद्घाटन के लिए बुलाया, बुढ़ाओं को बुढ़ाओं काम के लिए बुलाया। अच्छा, जब हम वहां गए तो उन्होंने पहले बड़े बड़े पेपर प्रेजेंट किए, ये डाटा वो डाटा, ऐसा किया वैसा किया। हमने कहा देखो आप लोगों ने बहुत डाटा प्रेजेंट किया है, अब मैं आपको सबको डांटता हूं, सुनो। ये जो बूढ़े लोगों की समस्या पूरे जगत में निर्माण हुई है, इसके पीछे आप डॉक्टर लोग हो, लोगों को मरने ही नहीं देते। देखो आज ये कंडीशन आ गई है पूरे विश्व में, विशेष करके पाश्चात्य राष्ट्रों में। ये जो बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है और बच्चे ऑलमोस्ट खत्म हो रहे हैं, और उसके बाद काम करना और टैक्स पेमेंट करना, ये लोगों का पेमेंट भी बहुत कम हो रहा है। और इन सभी बुढ़ाओं को गवर्नमेंट को देखना है। अब सवाल ये है, काम तो कोई करेगा नहीं, और इन्होंने 30 साल नौकरी करी और 70 साल पेंशन खाई। अब बताओ गवर्नमेंट का सत्यानाश होगा नहीं तो क्या होगा। इसीलिए खामो खाम ज्यादा टाइम मत रहो।
नारायण जितना रहना रहो बाबा। अच्छा, वीर आपका हृदय है। तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि, इसके द्वारा आप अपने साकार निराकार दोनों के रूप में परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हम कर सकते हैं। तो 4 बातें बताई। अपने स्वरूप को पहचानने के लिए आधार है शास्त्र के सिद्धांत। केवल शास्त्र में बताया कि तुम परब्रह्म परमात्मा हो, मान लिया तो कुछ नहीं होगा। फिर हम परब्रह्म परमात्मा है, उसका स्वयं को यदि अनुभव करना है तो उसके लिए बताते हैं तपस, स्वाध्याय, संयमई ही 3 बातें। तपस्या का अर्थ है जीवन में आती हुई कष्टों को लेकर के दुखी नहीं होना, उसको तपस्या कहते हैं। तपस्या करने के लिए पहाड़ों में जाकर के परेशान होने की जरूरत नहीं। पति पत्नी के साथ और पत्नी पति के साथ रहकर भी यदि खुश रहे तो बहुत बड़ी तपस्या होगी। आपको और विशेष करने की कोई आवश्यकता नहीं। तप। दूसरी बात, तपस्या के द्वारा 2 बातें निर्माण होती है। एक तो अपना आत्मविश्वास जागृत हो जाता है, और दूसरी महत्व की बात यह है कि हमारा किसी वस्तु व्यक्ति पर जो परावलंबन है, उस परावलंबन से हम अपने आप को छुटकारा पाते हैं। इसलिए तपस। दूसरी बात स्वाध्याय। स्वाध्याय का तात्पर्य है अपने आप का अध्ययन करना। अपने आप का अध्ययन करना माने हमको कैसे छोटी छोटी चीजों को लेकर के गुस्सा आता है। अभी मैं कहीं था, दादाजी और पिताजी दोनों भयानक झगड़ा करेंगे छोटे बच्चे के सामने। सिर्फ एक दूसरे को मारे ही नहीं, बाकी सब कुछ हो गया, चिल्ला चिल्ला करके। और उसके बाद वो छोटा बच्चा देख रहा है डर के, करेगा क्या। उसके बाद सब कुछ हो गया, और फिर उस बच्चे को कहीं जाना था, तो ड्राइवर आकर के कार ले जाना है। अब वो उसके पिताजी उस बच्चे को बताते हैं, देखो पेशेंस को सीखो, दिस इज द एज यू हैव टू लर्न पेशेंस। और वो बच्चा ऐसा देख करके देखता है, पापा पेशेंस क्या होता है। इसीलिए स्वाध्याय का तात्पर्य है हम अपने को देखें। देखो हम कैसी गलती करते हैं, 1-2 उदाहरण देते हैं आपको। हम अपने विचार दूसरों पर लादते हैं, ये सबसे महा बड़ा पाप है। अपने विचार किसी पर नहीं लादते। दूसरी बात, हम हमेशा प्रेम के दृष्टि से कहते हैं, लेकिन होते हैं जिद्दी, अपनी बात मनवाते हैं। जैसे देखो अभी हमारा मध्य प्रदेश गड़बड़ है, और हम कहीं खाना खाने के लिए गए थे, कल परसों की बात है। और हमने कहा देखो हमको डॉक्टर ने कहा है कि ये आइसक्रीम भी मत खाना। स्वामी जी कुछ नहीं होगा, थोड़ा तो ले ही लो। हमने कहा देखो मुझे परेशानी होती है, कुछ नहीं होगा, हम देख लेंगे। अब करोगी क्या, टीका लाओ, कृष्णार्पण करी, खा जाओ। माने जब हम अपने मनवाते हैं तब हम सोचते हैं कि हम प्रेम कर रहे हैं। स्वाध्याय इसको नहीं कहते। स्वाध्याय ये है कि हम अपने मन की स्थिति पर कितना ध्यान रखते हैं। जगत में व्यवहार करते समय हम अपने मन को शांत रख पाते हैं कि नहीं। यदि जगत के साथ व्यवहार करते समय अपने अंतःकरण का निर्माण हुआ तो हम साधक है, और जगत का व्यवहार करते समय यदि हमने अपने अंतःकरण का सत्यानाश किया तो हम साधना नहीं कर रहे हैं, हम केवल अपने ही राग द्वेष को बढ़ा रहे हैं। तपस्वाध्याय। और तीसरी बात संयम ही। अपने जीवन में अपने ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सभी पर संयम होना आवश्यक है। यहाँ संयम शब्द का तात्पर्य विशेष रूप से मन को लेकर के भगवान के बारे में कहा है। संयम यह शास्त्रीय शब्द है, और इसका मूल मिलता है पातंजल योग दर्शन में।
वहां संयम की परिभाषा देते समय पतंजलि महर्षि कहते हैं, जब हमारा मन देश, काल और वस्तु इन तीनों में से भटकना बंद करके नियंत्रण में रहता है, वो धारणा, ध्यान और समाधि इन तीन अभ्यासों को जब एकत्र करने के बाद जो अपने अंतःकरण की स्थिति निर्माण होती है, उसको कहते हैं संयम। भगवान द्वितीय अध्याय में कहते हैं, तस्याम जागृति संयमी। संयमी वो है कि जिसका मन देश में नहीं भटकता, यहाँ बैठे हैं और घर चले गए, पता नहीं लड़का जग गया कि सो रहा कि रो रहा है, घर चले गए। फिर हमारा मन भटकता है काल में, एक ये भी दिवाली है, एक वो भी दिवाला था, काल में भटकता। और तीसरा हमारा मन भटकता है वस्तुओं को लेकर के। अभी हम गए थे ऑस्ट्रेलिया, वहां एक छोटा सा लड़का, बड़ा प्यारा, लेक्चर के बाद आया और वहां की उनकी स्टाइल बोलने की, मुझे कहता, हे आर यू ब्रदर ऑफ दैट चिन्मया? आई सेड, यू गो एंड आस्क हिम। तो वो जाकर के दूसरे के पास गया, डैड दिस गाय लुक्स टू बी अ ब्रदर ऑफ चिन्मया, इज ही? सो जहां एक वस्तु को देखा, दूसरे का स्मरण आ गया। तो हमारा जो मन है वो देश काल वस्तु में भटकता है। तो जिसने अपने मन को संयमित किया है, वो संयमित मन को अपने स्वरूप का दर्शन करने के लिए अंतर्मुखी हो गया है, और जिसने जीवन में तपस्या को स्वीकार किया है, ऐसा जो व्यक्ति है वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। यत्रोपलब्धम सद्व्यक्तम, और ऐसे व्यक्ति के हृदय में परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है। ध्यान से सुनना, कई लोगों के मन में ये चक्कर होता है कि हम भगवान का दर्शन करें। ऐसा है, भगवान का दर्शन करके करोगे क्या? नेक्स्ट वन, एक बार एक कोर्स हम ले रहे थे वेदांत का पहले बार, तो एक अम्मा आई। हम उस अम्मा को अंदर बाहर से सब जानते हैं, पूरी परेशानी उसके जीवन में। आ करके हमको कहते, स्वामी जी मुझे कोर्स में एडमिट करा लो। मैंने कहा, आई एडमिट यू बट नॉट इन द कोर्स। बोले क्यों? हमने कहा, तुम भाग रही हो अपने आप से। कोर्स माने है क्या? 2 साल वहां रह करके आश्रम में रोटियों को खराब करना, 2 साल के बाद फिर तो बाहर आना ही है, और बाहर आने के बाद दुनिया भी वही रहेगी, तुम भी वही रहोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बदलना है हमको, और जिसने स्वयं को बदलना, इसको आध्यात्मिक जीवन कहते हैं। यह स्वीकार कर लिया है, फिर उसके लिए आश्रमों की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब स्वाध्याय प्रारंभ हो गया। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो परमात्मा का दर्शन अपने हृदय में करता है। परमात्मा का हृदय में दर्शन करने का तात्पर्य है हमारे हृदय में नित्य निरंतर आनंद की अभिव्यक्ति अखंड रूप से चलती रहती है। व्यक्ति किसी भी कारण से, किसी भी व्यक्ति से दुखी नहीं होता। देखो, ये बहुत आवश्यक बात है। सबसे बड़ी साधना आप यदि करना चाहते हो, एक ही साधना करना, रिमेन चेयरफुल एंड हैप्पी, हमेशा प्रसन्न रहो। इससे बढ़कर के और कोई साधना नहीं। जब प्रसन्न रहोगे तभी जाकर के भगवान का दर्शन होगा। जो दुखी होगा उसको भगवान का दर्शन नहीं होता, हम आपको गारंटी से बता दें। तो यत्रोपलब्धम सद्व्यक्तम अव्यक्तम च ततः परम, और जिसने भगवान का दर्शन अपने हृदय में कर लिया है, वही व्यक्ति भगवान को सब में देख सकता है, पहचान सकता है। देखो, हमारे कबीर महाराज की वाणी है, वो कहते हैं, हम लोग अपने हृदय में भगवान के प्रति भक्ति निर्माण करने के लिए एक पार्थिव विग्रह को लेकर के पूजा अर्चा करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन हम उसी पार्थिव विग्रह की पूजा अर्चा में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जो भगवान की बनाई हुई मूर्तियां हैं, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने पोते, अपने नाते, उनका तिरस्कार करने लग जाते हैं। देखो, तो मनुष्य के बनाई हुई मूर्ति में तो भगवान का दर्शन करने का अभ्यास बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो साक्षात भगवान ने मूर्तियां बनाई है उसमें भगवान का दर्शन नहीं करना। इसीलिए पहले आत्म रूप से जब परमात्मा को पहचानते हैं तभी जाकर के सब में परमात्मा का दर्शन होता है। और अभी जो हमको भगवान अव्यक्त रखते हैं, पता नहीं भगवान दिखते नहीं, भगवान इसीलिए नहीं दिखते कि हमने अपने रूप में, स्वरूप में उनको नहीं पहचाना। तस्मात् ब्रह्मकुलम ब्रह्मन् शास्त्र योजने स्वमात्मनः सभाजयति सद्धाम तद्ब्रह्मण् निर्भवान। इसीलिए सभी वेद शास्त्र, उसके सिद्धांत परमात्मा के उपलब्धि के मूल है। और इसीलिए आप लोग भगवान, आप ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। अब देखो, महत्व की बात सुनना। धर्म, प्रेम, ये कोई वस्तु नहीं है। जैसे चाबी वस्तु है, मैंने चाबी को इस गद्दे पर रख दिया, उसी प्रकार से धर्म नाम की कोई वस्तु नहीं है। धर्म हमारे हृदय में रहने वाले भावनाओं को धर्म कहते हैं। तो जैसे हम एक स्त्री की तरफ देखते हैं, उस स्त्री की तरफ देख करके हमारे मन में भावना आती है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है। तो उस भावना के पश्चात हमारा उस स्त्री के साथ व्यवहार होता है। तो ये जो धर्म की प्रतिष्ठा है, ये बाहर कहीं नहीं होती, ये होती है अपने अंतःकरण में। और इसीलिए यहाँ कहते हैं कि यह धर्म की प्रतिष्ठा यदि अंतःकरण में होती है और वेद शास्त्रों को धर्म का यदि मूल कारण बताया है, तो ये जो वेद शास्त्र है, पुस्तकों में छपे हुए शब्दों को वेद शास्त्र नहीं कहते। जैसे जितने भी लॉ के बुक्स है, क्रिमिनल लॉ, स्पिरिचुअल लॉ, इंस्टीट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मदर इन लॉ, ये सभी के सभी जो लॉस के बुक्स है, उनके सामने किसी क्रिमिनल को जाकर के रख दो तो उसका समाधान नहीं होगा। उन पुस्तकों में छपे हुए सिद्धांतों को जब एक लायर अपने बुद्धि में ग्रहण करता है, तब जाकर के वो कार्यान्वित हो जाते हैं। इसी प्रकार से शास्त्र जो है छपे हुए पुस्तक नहीं, इन शास्त्रों को धारण करने वाले, इसका अध्ययन अध्यापन करने वाले, इसको जीवन में उतारने की प्रक्रिया खोजने वाले जो होते हैं, उनको कहते हैं ब्राह्मण। हमारे स्वामी जी कहते थे, क्रॉस बेल्ट धारी ब्राह्मण नहीं होते। भगवान ने भी भगवत गीता में और अपने भागवत महापुराण में कई जगह बताया है। चतुर्थ अध्याय में भगवान बताते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। यह जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये गुण और कर्मों के अनुसार हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, जन्म से नहीं है। तो इन सभी शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करके जो जीवन में उतारते हैं वो ब्राह्मण है। और ऐसे ब्राह्मणों का आपने हमेशा ही आदर किया है। और ये सभी ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, आप जो सिद्धांत रूप से शास्त्रों में अवतरित हुए उनका जो अपने जीवन में उतारना प्रयत्न करते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण भक्तों में भी आप अग्रगण्य हैं। और अध्ययनो जन्म साफल्यम विद्याया तपसो दृशः त्वया संगम्य सद्गत्या यदंत श्रेयसां परः। अद्यनः सद्गत्या अद्यनः जन्म साफल्यम। हे भगवान, आज हमारा जन्म सफल हो गया है। जीवन में
बाहर के जगत की उपलब्धि हमारे पास पैसा है, गाड़ी है, घोड़े है, गधे है, ये बाहर की जगत की उपलब्धि। और अंदर के जगत की उपलब्धि, अंदर की जगत की उपलब्धि है जन्म साफल्यम। जब हमको अपने जीवन में और कुछ प्राप्त होना चाहिए था, ऐसे अभाव का अनुभव नहीं होता, तब जाकर के हमारा जीवन सफल हो गया है। बुढ़ापे में जाकर के ये चीज बहुत परेशान करती है सभी को। शायद मैं ऐसा करता जवानी में तो ठीक रहता, यदि मैं ऐसा नहीं करता तो ठीक रहता, लेकिन अब बुढ़ापे में जाकर के पछतावे की सिवा और कुछ नहीं। इसलिए जन्म साफल्य का तात्पर्य है अब हमको जीवन में कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ हो गया है। जैसे किसी ने अच्छा भोजन खा लिया हो, पेट भर गया हो, तो जो एकदम सफलता आती है, अन्नदाता सुखी भव। नहीं नहीं स्वामी जी और थोड़ा खा लो, बांध के देना, अभी जगह नहीं, अभी कृतकृत्यश्च भारत, अब पूरा भर गए हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, अब और नहीं खा सकते। इसी प्रकार से कहते हैं ऋषि मुनि कि भगवान आपका हमको दर्शन हो गया और हमारा जन्म साफल्य हो गया। इसका हमारा जन्म सफल करने के लिए हम क्या क्या करते हैं? विद्या तपसहा, दो चीजों से हम अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न करते हैं। पहली, हम अपने जीवन में विद्या को धारण करते हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे, बड़े होंगे, पैसा कमाएंगे इत्यादि, जिसके द्वारा जीवन सफल होगा। और दूसरा तपस्या, जो व्यक्ति जीवन में तपस्या नहीं कर सकता वो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे आप सभी लोग यहाँ बैठे हो, बड़ी तपस्या चल रही है। यहाँ आने के पहले सुबह घर में उठ करके जिसको खाना बनाना है, जिसको खाना खाना है, किसी को और रजाई ओढ़ के सुला देना है, ये सब करके आप लोग यहाँ आए। देखो बहुत तपस्या है, पर जब तक ये तपस्या नहीं करेंगे तब तक के जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता। तो जीवन के दो पहलू उपलब्धि के, एक तो स्वाध्याय और दूसरा तपस्या। तो हमारे जीवन के विद्या और तपस्या, इसका जन्म साफल्य हमको मिल गया है, क्योंकि त्वया संगम में सद्गत्या यदंतः श्रेयसाम परः, क्योंकि आपकी उपलब्धि ही मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य है और वो आप हमको मिल गए हैं। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाया कुंठमेधसे स्वयोग मायया छन्न महिम्ने परमात्मने। हे भगवान, हे श्री कृष्ण भगवान, को हम आपको नमस्कार कहते हैं। नयम विंदत्यमि भूपा ये कारामाश्च कृष्ण वृष्णयः माया जवनिका छन्नम आत्मानम कालम ईश्वरम। और ये इस सभा में बैठे हुए जितने भी बड़े बड़े राजा हैं, ये तो क्या आपके साथ हमेशा रहने वाले जितने यदुवंशी हैं, उन्होंने भी आपको वास्तव में पहचाना नहीं है। असल में देखा जाए तो आप ही संपूर्ण जगत का आदि कारण है। इसका कारण ये है अति परिचयात अवज्ञा। जब हम किसी के साथ बहुत नजदीकी से रहते हैं और यदि नजदीकी से रहने की क्षमता ना हो तो हम साधु संतों में भी एक साधारण मनुष्य का दर्शन करने लग जाते हैं और वही पटकी खाते हैं। तो भगवान आपका पूरा जीवन ऐसा रहा कि बाकी तो लोग छोड़ो, आपके वंश में पैदा हुए जो वृष्णि है वो भी आपके आहार विहार को देख करके एकदम चक्कर में पड़ जाते हैं कि क्या आप साक्षात परमात्मा है। उदाहरण देते हैं, यथा शयानः पुरुषः आत्मानं गुणतत्त्वद्रुक् नामवान मेन्द्रियाभासं न वेद रहितं परम। जैसे व्यक्ति कोई सपना देख रहा हो और उस सपने में देखते समय
किसी भी व्यक्ति को यह अनुभव नहीं होता कि मैं सपना देख रहा हूं। उस समय वो केवल कल्पना के साम्राज्य में अनेक अनुभूतियां करता है, लेकिन उस स्वप्न के दृष्टि से सृष्टि से भी जागृत सृष्टि अलग है, वो उसको समय समझ में नहीं आता। इसी सब प्रकार से इस समय हम सब लोग अपनी इंद्रियों से तादात्म्य करके जगत के ऐसे ऐसे अनुभव ले रहे हैं कि इसी को हम सत्य मान के बैठे हैं। हम आपको एक टेक्निक देते हैं, उसको करके देखो कैसा मस्ती का मजा चढ़ जाता है। देखो, आप जो हमको देख रहे हो, तो आपको भले लग रहा हो कि आप हमको देख रहे हो, लेकिन आप हमको नहीं देख रहे। हमारे देह पर, चेहरे पर, कपड़ों पर ये जो प्रकाश पड़ा है, वो प्रकाश अपने आप में किसी प्रकार का उसमें प्रकाश नहीं है, लेकिन वही प्रकाश जब हमारे देह पर पड़ा तो वो परावर्तित हो गया। तो आपको जो दिख रहा है वो केवल प्रकाश दिख रहा है, रिफ्लेक्टेड लाइट अलोन इज सीन। यदि समझो यहाँ की बिजली चली जाए, एकदम अंधकार हो जाए, हम तो रहेंगे, आप हमको नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आज जो आप देख रहे हैं वो प्रकाश है। लेकिन आपकी भ्रांति क्या हो रही है? हमने स्वामी जी को देखा। देखो, ये एक इंद्रिय के बारे में नहीं है, ये सभी इंद्रियों के बारे में है। तो जो हमको दिख रहा है वो वास्तविक नहीं है। वास्तविक का तात्पर्य वस्तुगत नहीं है, वह केवल एक भ्रांति मात्र है। इसीलिए जब किसी को कैटरैक्ट शुरू हो जाता है और डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर कहते हैं अभी नहीं, जरा पकने दो, कोई आम है क्या? नहीं, अभी नहीं काटेंगे। और जब वो कहेगा पेशेंट कि आप मुझे कुछ नहीं दिखता है, बड़ा मुश्किल हो रहा है, तब जाकर के उसके कैटरैक्ट को निकालेंगे। तो जब कैटरैक्ट को निकालेंगे तो डॉक्टर केवल पर्दा हटाते हैं, दृष्टि तो ऑलरेडी वहां है। इसी प्रकार से जहां हमने इस जागतिक इंद्रिय प्रत्ययों से अपने आप को उपरत कर लिया है, वहां हमको परमात्मा का दर्शन होगा। लेकिन हम सभी लोग इसी में फंसे हुए हैं। जैसे स्वप्न वाला पुरुष स्वप्न देह को सत्य मानता है, उसी प्रकार से जागृत अवस्था में रहने वाला पुरुष जागृत देह को सत्य मानता है और परमात्मा को भूल जाता है। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बड़ी बड़ी योग साधना उन्होंने करी है और सभी का एक ही अंतिम आश्रय स्थान है, हे भगवान आपके चरण कमल। भगवान के चरण कमल को पहचानना, इसका तात्पर्य है हम अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, इनकी सभी की चेष्टाओं के परे चले जावे। जितना हम अपने इंद्रिय, मन, बुद्धि के परे जाएंगे, उतना हम भगवान के चरण कमलों में समर्पित होंगे। इस प्रकार से भगवान आपका दर्शन हुआ, ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात रही है और हम आपके भक्त हैं, आप हम पर अनुग्रह कीजिए। ये दूसरा महत्व का सिद्धांत। कभी भी अपने दिमाग में ये बात नहीं लानी है कि हमने जीवन में जो पाया है इसलिए पाया है कि वी डिजर्व। नो, जो हमको जगत में मिलता है वो हमको हम डिजर्व करते इसलिए नहीं मिलता, वो इसलिए मिलता है कि भगवान का अनुग्रह है। इसलिए बहुत महत्व की बात है। जिसने भगवान के अनुग्रह को पहचान लिया है उसी ने जीवन की साधना योग्य प्रकार से करी है। और जिसके दिमाग में ये आता है पता नहीं पिछले जन्म में मैंने क्या पाप किए थे, इस जन्म में कम पैसे खाने को मिल रहे, तो ये जो व्यक्ति पूर्व जन्म और इस जन्म के चक्कर में पड़ता है ना, ये महा अहंकारी होता है। अपने दिमाग में से कर्म, कर्म का बंधन, कर्म का फल, पाप, पुण्य, सुख, दुख, इन सबको हटा देवे और जो भी कुछ हो रहा है प्रभु की अहेतु की कृपा है। जब हमारे जीवन की अच्छी घटनाओं को हम भगवान के प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं, भगवान के अनुग्रह के रूप में स्वीकार करते हैं,
तब हम घटिया तरह के भक्त होते हैं। जब अपने जीवन के कठिनाइयों को, कष्टों को लेकर के उसमें भगवान का अनुग्रह है, ये जब समझ में आने लग जाता है, तब समझ लेना अपनी भक्ति परिपक्व हुई है, अन्यथा नहीं। तो भगवान आपके अनुग्रह के कारण ही हमको आपके दर्शन हुए हैं। और परम पद की प्राप्ति तब होती है जब यह जीव कोश जो है लिंग शरीर रूप वह भक्ति के द्वारा नष्ट हो जाता है। अब ध्यान से सुनना, जीव कोश, लिंग, देह इत्यादि का अर्थ क्या है। देखो, हमारे व्यक्तित्व में दो भाग है। एक तो है जिसके माध्यम से हम कार्य करते हैं, जैसे हमारे होठ नहीं बोल रहे और आपके कान नहीं सुन रहे, होठों के पीछे मैं हूं जो होठों से अलग है, और कानों के पीछे कोई अलग है जो सो रहा है। देखो, और ये दो जो है, एक बोल रहा है दूसरा सुन रहा है, ये दोनों के दोनों एक एक उपाधि से अभिव्यक्त हो रहे हैं। तो ये जो उपाधि के माध्यम से अभिव्यक्त होने वाला व्यक्तित्व है उसको कहते हैं जीव। तो जब तक हम अपने आप को जीव के रूप में स्वीकार करेंगे तब तक के कर्म, कर्म बंधन, पूर्व जन्म, पश्चात जन्म, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, ये अखंड चलता रहेगा। और ये जीव भाव क्या है? अपने परिच्छिन्नता को सत्य के रूप में स्वीकार करना। जीव भाव उसी को कहते हैं। जैसे जीवन में कोई दुख हो गया और हम दुखी हो गए और उसी दुखी भाव को सत्य समझने लग गए तो हो गए जीव। और जीवन में दुख आया और थोड़ी देर के लिए दुखी बन गए, उसके बाद छोड़ो, चलो चाय पीते हैं, उसी क्षण हमने अपने जीव भाव को नष्ट कर दिया है। तो ये जो अखंड जीव भाव जो बना रहता है, इससे छुटकारा पाने का एकमात्र प्रयोजन है, एकमात्र प्रकार है, वो ये है भगवान के सामने अपने परिच्छिन्न व्यक्तित्व को समर्पित कर दे। परिच्छिन्न व्यक्तित्व को समर्पण करना माने अपने जीवन से प्रयत्न का शैथिल्य होना, जीवन में स्वाभाविकता आना, किसी प्रकार की परेशानी नहीं। जिस प्रकार से बहते हुए गंगा जी में यदि कोई लकड़ी का टुकड़ा पड़ा रहे तो कैसे गंगा जी के बहाव की दिशा में अपने आप चल रहा है, कोई प्रयत्न नहीं है। उसी प्रकार से भगत वो है जिसने भगवान की हाँ में हाँ मिलाई है और उनकी इस लीला में अब वो पूर्ण रूप से अपने आप को सहमत कर रहा है। तो इस प्रकार से हे भगवान, आपके भक्ति के द्वारा हमारा यह जो लिंग देहधारी जीव कोश है यह नष्ट हो जाता है। सुखदेव जी महाराज कथा जारी रखते हैं, कहते हैं ऐसी जब स्तुति इत्यादि हो गई तो वहां जितने लोग थे, धृतराष्ट्र राजा, युधिष्ठिर जी इत्यादि, सब लोगों ने उनसे अनुमति लेकर के अपने अपने आश्रम पर जाने का विचार कर लिया। और जब सभी ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम पर जाने का विचार कर रहे थे तो उस समय वसुदेव जी उनके पास आए, उनको प्रणाम किया, उनके चरण पकड़ करके वसुदेव जी ने कहा। अब यहाँ से दूसरा प्रसंग प्रारंभ होता है। जो कहते हैं ना, एक कहानी आती है, एक हिरन होता है जिसके नाभि में सुगंध बना रहता है और उस सुगंध के प्राप्ति के लिए वो हिरन दौड़ते भागते रहता है, उसको कभी नहीं मिलता। इसी प्रकार से हम लोग परमात्मा के प्राप्ति के लिए दुनिया में भटकते हैं और अपने हृदय में जो नित्य उपलब्ध परमात्मा है उसका दर्शन नहीं करते। मुझे 2-4 दिन पहले किसने पूछा था, स्वामी जी आप इतने संत महात्माओं की बातें बताते हो, आप इनके दर्शन किए, उनके दर्शन किए, इनके दर्शन किए, हमको तो आज तक कभी मौका आया ही नहीं
कि किसी अच्छे संत महात्माओं के दर्शन होवे तो क्या करना चाहिए? हमने कहा प्रभु महात्मा लोग को 12 रुपए में 1 दर्जन मिलते हैं, लेकिन महात्माओं को पहचानने की दृष्टि कहाँ है हमारे? महात्माओं की कमी नहीं है, महात्मा बहुत है, लेकिन हमने महात्माओं का एक रूप रंग बना लिया है। इतनी लंबी दाढ़ी हो तो महात्मा है, टिक मार। उसके बाद ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हो तो महात्मा है, टिक मार। यदि पैदल गर्मी में चलते हो बिना चप्पल पहने तो महात्मा है, टिक मार। और केवल हाथ में लेकर के जितना आते हैं करपात्री जी महाराज वैसा खाए तो महात्मा है। तो हमने महात्माओं का एक पिक्चर बना के रखा है दिमाग। किसी को देखा, वेट ए मिनट, ठीक ठीक ठीक, 30% महात्मा, गेट आउट। हमको तो 100% चाहिए बाबा। तो यही बात हो गई वसुदेव जी की। क्या कहते हैं वसुदेव जी? सभी ऋषि मुनियों को पकड़ा और कहा, नमो वत्सर्वदेवेभ्यः ऋषयः श्रोतुमर्हथ कर्मणा कर्म निर्हारो यथा स्यान्नस्तदुच्यताम्। हे ऋषि मुनियों, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरी एक प्रार्थना सुनिएगा। ये बताइए कि जिन कर्मों के अनुष्ठान से सभी वासनाओं का आत्यंतिक नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस कर्म के बारे में मुझे उपदेश करिए। कौन कह रहा है? वसुदेव जी, जिनके पुत्र के रूप में कन्हैयालाल अवतरित हुए। घर की मुर्गी दाल बराबर, ये हमेशा रहा है। जब ऐसी बात कहते, नारद जी वहां थे। नारद जी योग्य समय पर ही होते। नारद जी ने कहा, नाति चित्रमिदं विप्रा वसुदेवो बुभुत्सया कृष्णं मत्वार्भकं यन्नः पृच्छति श्रेय आत्मनः सन्निकर्षो हि मर्त्यानाम् अनादर कारणं गांगम हित्वा यथान्याम्बः तत्रेत्यो याति शुद्धये। कहते हैं कि देखो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसलिए कि वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण को केवल अपने बालक के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने अभी तक परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं किया है, और इसीलिए वो पूछ रहे हैं कि मनुष्य के भलाई के लिए कौन से कर्म करने चाहिए। आगे कहते हैं, संसार में जब भी हम किसी के नजदीक रहते हैं, पास रहते हैं, तो उसके अनादर का कारण बन जाता है। इसलिए सन्निकर्षो ही मर्त्यानाम अनादर कारणम। और उदाहरण देते हैं, गांगम हित्वा यथान्यम महा तत्रत्यो याति शुद्ध है। जो गंगा जी के किनारे रहने वाले हैं वो गंगा जी में स्नान नहीं करेंगे, वो तीर्थ यात्रा के लिए पुष्कर तीर्थ पर चले जाएंगे। गंगा जी तो घर की ही है। इसी प्रकार से भगवान साक्षात पुत्र के रूप में उपलब्ध होने के बाद भी वसुदेव जी ने यही सोचा। और फिर आगे कहते हैं, यस्यानुभूति कालेन लयोत्पत्त्यादिनास्य वै स्वतोन्यस्माच्च गुणतः न कुतश्चन्न ऋषति। श्री कृष्ण भगवान की अनुभूति समय के फेर से होने वाले जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय में मिटने वाली नहीं है। भगवान तो नित्य उपलब्ध है, चाहे अच्छे बुरे अनुभव आ जाए चले जावे, और स्वतः किसी भी दूसरे निमित्त से गुणों से यह भगवान की उपलब्धि क्षीण भी नहीं होती। अब जैसे देखो, हमको चाहे अच्छी कोई बात मिले या कोई बुरी बात मिले, दोनों अनुभूतियों में अपने अस्तित्व की अनुभूति में ना तो बढ़ोतरी होती है ना तो घटोतरी होती है। जब हमको कोई अच्छी बात मिल जाती है, शादी अच्छी बात, तो क्या अच्छे कोई बढ़ जाते हैं? कुछ नहीं बढ़ते। उसके बाद झगड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यों के त्यों, क्योंकि जो उपाधि को आधार देने वाला अधिष्ठान है उस पर उपाधि का प्रभाव नहीं होता। जैसे सुवर्ण के आभूषणों के नाम रूप का प्रभाव सुवर्ण पर नहीं होता,
इसी प्रकार से यह जो परमात्मा स्वरूप अपना रूप है, उस पर जगत के किसी भी चीजों का प्रभाव नहीं होता, लेकिन उसी को हम भूल गए हैं और फिर सोचते हैं जगत में सत्कर्म करने से भला होगा। हम आपको एक बात बताएंगे, आप लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। Who cares? बात अच्छी है, ऐसी है, अपने दिमाग में से दुनिया का भला करने का निकालना। जिन्होंने दुनिया का भला करने के प्रोजेक्ट लिए हैं, दुनिया का तो भला आज तक भगवान भी नहीं कर सके, लेकिन दुनिया के भलाई के चक्कर में आदमी अपना सत्यानाश जरूर कर लेता है। इसीलिए भलाई अपने माध्यम से स्वाभाविक आती रहे, जैसे मुंबई में पसीना स्वाभाविक आती रहे। हम ऐसा थोड़ी कहते कि वातावरण में आर्द्र भाव, ह्यूमिडिटी कम हो गई है, इसीलिए हम अपने अंदर से पानी पब्लिक को पिला रहे। नहीं, स्वाभाविक हो रहा। उसी प्रकार से यहाँ हमको कर्म के माध्यम से ना कुछ लेना देना है, अपने ध्यान को प्रभु की तरफ ले जाओ। उसके बाद आगे कहते हैं, तम क्लेश कर्म परिपाक गुण प्रवाही अव्याहतानुभवमीश्वर मद्वितीयम प्राणादि स्वविभि गूढ़मन्यः मन्येत सूर्यमिव मेघैः हिमोपरागैः। ये भगवान जो है उनका ज्ञानमय स्वरूप अविद्या राग द्वेष क्लेश पाप पुण्य कर्म सुख दुख कर्म फल सत्व इत्यादि के प्रभाव से खंडित नहीं होता। ये तो अखंड ज्यों का त्यों है। वे स्वयं अद्वितीय परमात्मा है। जब उन्होंने ही अपने शक्तियों के द्वारा, भगवान की 3 शक्तियां हैं हमको समझने के लिए, एक है ज्ञान शक्ति, दूसरी है प्राण शक्ति और तीसरी है द्रव्य शक्ति। भगवान इन 3 शक्तियों के द्वारा अपने आप को ढक लेते हैं। जैसे बुर्खा पहनती है ना माताएं, अंदर में ढक लिया, इसी प्रकार से भगवान ने अपने आप को इन 3 शक्तियों के द्वारा ढक लिया है। पहले भगवान ने अपने आप को ढक लिया है मन की चद्दर ओढ़ करके, फिर हम मनी में भटकते रहते हैं। और मन की चद्दर में क्या है? दुनिया की चाह है। जो दुनिया की चाह में फंसा है उसको दुनिया से आह मिलती है, क्योंकि आह की जो चद्दर है वो किसी को शांत नहीं रहने देती। तो ये जो ज्ञान शक्ति है परमात्मा के रूप को ढक देती है। दूसरी क्रिया शक्ति प्राण शक्ति। तो हम इस जगत में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भगवान के नित्य उपलब्धि का तिरस्कार करके ये सोचने लग जाते हैं कि भगवान हमको क्रिया के कर्म के माध्यम से उपलब्ध होवे। और तीसरी भगवान की है, ये है द्रव्य शक्ति। और द्रव्य शक्ति के कारण सोचते हैं कि कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम। किसी तीर्थ क्षेत्र में जाएंगे, वस्तुओं में भटकेंगे, लोगों को दान करेंगे, उसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होगी। यह द्रव्य शक्ति के द्वारा भगवान ने अपने आप को ढक लिया है। तो और इन शक्तियों से जब हम उपरत हो जाते हैं तब जाकर के हमको भगवान का दर्शन होगा। वैसे ही जैसे कोहरा सूर्य को ढक देता है, उस कोहरे की, कोहरा माने मिस्ट, ये जो कोहरा है ये सूर्य के कारण ही निर्माण हुआ और उसी सूर्य को ढक देता है। लेकिन जब सूर्य और तेज होने लग जाता है तो उसी कोहरे को नष्ट करके फिर अपने आप को प्रकट कर देता है। उसी प्रकार से यह जो 3 उपाधियां है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति, इन्हीं के कारण परमात्मा ढका है। और इसी से जब परे चले जाओ तो परमात्मा का दर्शन होगा। उसके बाद उन्होंने, सभी ऋषियों ने भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, अन्य राजाओं के सामने ही वसुदेव जी को संबोधित कहते हुए कहा कि कर्मणा कर्म निर्हार एष साधु निरूपितः यश श्रद्धया जजेत विष्णु सर्वयज्ञेश्वरम मखैहि। अब इन ऋषियों को जब वसुदेव जी ने पूछा तो सब ऋषियों ने कहा कि
कर्म का प्रयोजन क्या है। कर्मों के द्वारा कर्म वासनाओं और कर्म फलों का आत्यंतिक नाश करके सबसे अच्छा उपाय यही है कि अपने जितने कर्म है उन कर्मों के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करें। यद्यत कर्म कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तवाराधना। तो पहले कर्म हम जब करते हैं तो उसमें कर्तृत्वाभिमान की दुर्गंध होती है कि मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन जैसे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो उन्हीं कर्मों के द्वारा हम भगवान की आराधना उपासना करते हैं। और जहाँ हमने भगवान के लिए कोई कार्य किया तो उन कर्मों का फल निर्माण नहीं होता। इसीलिए कर्म का सिद्धांत ही है ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम। जो कर्म ईश्वर के लिए किया जाता है और नेच्छया कृतम अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर के नहीं होता, उसी के द्वारा व्यक्ति अपने अंतःकरण को शुद्ध करके परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। और चित्तस्य उपशमोयम वै कविभिः शास्त्रचक्षुषा दर्शिता सुगमो योगः धर्मश्चात्ममुदावहः। त्रिकालदर्शी मुनियों ने, ज्ञानियों ने शास्त्र दृष्टि से चित्त की शांति का उपाय, मोक्ष साधन और चित्त में आनंद का उल्लास करने वाला धर्म जो है वो यही बताया है कि हम अपने जीवन में जो जो कर्म करने हैं करते जावे, लेकिन ये बात नहीं आवे कि हमको तो अपना कर्तव्य कर्म करना है। कर्तव्य कर्म की भावना अपने परिच्छिन्न जीव भाव को खाद पानी देती है। कर्तव्य कर्म करके आज तक कोई सुखी नहीं हुआ है। आप देखो बूढ़े बूढ़े लोग, उनकी कंप्लेन कैसी होती है, स्वामी जी हमने अपने बच्चों के लिए इतना किया लेकिन अब कोई हमारा ध्यान नहीं रखता। हमने तो अपने कर्तव्य पूरे किए लेकिन अब वो अपने कर्तव्य पूरे नहीं कर रहे। ऐसा व्यक्ति जिंदगी भर दुखी रहेगा। असलियत ये है हम जब बच्चों को बड़ा कर रहे हैं उसी में तो सब आनंद आ गया, और क्या चाहिए बाद में। जो अपने जीवन के आनंद को पोस्टपोन करते हैं, बच्चों को बड़ा करने में आनंद नहीं आ रहा, बच्चों को बड़ा करने में डांटना है, मारना है। और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब जाकर के वो हमारा ध्यान रखेंगे, तब जाकर के हम सुखी होंगे। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए कर्म का तात्पर्य अंतःकरण को शुद्ध करो और भगवान को अर्पण करो। आगे कहते हैं अयम सत्यपयनः पंथः द्विजातिर्गृहमेदिनः यश्रद्धया प्रभित्तेन शुक्लेनेन्द्रेत पूरुषः वित्तेषणा यज्ञदानैः गृहैर्दारसुतैषणाम् आत्मलोकैषणाम् देव कालेन विसृजेन् पुनः ग्रामे त्यक्तैषणा सर्वे युयुधरास्तपोवनम् ऋणस्त्रे द्विभिर्जातः देवर्षिर्विद्रुणाम् प्रभो यज्ञाध्ययन पुत्रान्यैः निस्तीर्य त्यजन पते। यहाँ कर्म के सिद्धांत के बारे में ऋषियों ने वसुदेव जी को बताया। बताने का तात्पर्य हम लोगों को है। कहते हैं व्यक्ति ने न्याय से उपार्जित अर्थ के द्वारा, धन के द्वारा अपने जीवन का कल्याण करना, ये अपने जीवन का सिद्धांत स्वीकार करना है। अन्याय से उपार्जित वित्त ज्यादा नहीं टिकता। अन्याय से उपार्जित जो वित्त है वह वित्त व्यक्ति के दुख का कारण बनता है। आगे कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में 3 प्रकार की इच्छाएं होती है। इन इच्छाओं के कारण व्यक्ति दुखी होता है। एक तो होती है पुत्रेषणा, पुत्र प्राप्ति की इच्छा। दूसरी होती है वित्तेषणा, पैसे प्राप्ति की इच्छा। ऐषणा मानी इच्छा। तीसरी होती है लोकेषणा, इस दुनिया को छोड़कर जब जाएंगी तो स्वर्ग में जाएंगी। जब तक कि ये 3 इच्छाओं का बोझा हमारे मन पर बैठा हुआ है तब तक के व्यक्ति कभी भी परिचिन्नता से हट करके परमात्मा के प्राप्ति का अधिकारी नहीं बनता। तो क्या करना चाहिए? तो उसके लिए कहते हैं कि व्यक्ति ने इन 3 इच्छाओं को जीतने के लिए 3 प्रकार के ऋण अपने जीवन में स्वीकार करने।
ये जो द्विजाति होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जिनमें यज्ञोपवीत होता है, उनमें 3 धागे होते हैं। जब लड़के का यज्ञोपवीत हो गया जनेऊ, तो उस जनेऊ के 3 धागे होते हैं। जब शादी हो जाती है नॉर्थ इंडिया में, तो अपने 3 धागे और पत्नी के नाम से 3 धागे और आ जाते हैं, एक्सेप्ट इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में शादी के बाद वो जो लड़का है तो अपने तो 3 धागे रखता ही है, फिर उसके बाद उसको 2 जनेऊ और बैठने पड़ते हैं। हम उस समय तमिलनाडु में थे और हमको किसी ने पूछा, स्वामी जी ये धागे का क्या चक्कर है? हमने बताया ये पहले 3 धागे हैं वो तुम्हारे लिए, दूसरे जो 3 धागे हैं वो पत्नी के लिए। बोले स्वामी जी लेकिन हमारे तमिलनाडु में तो 2 बार और पढ़ाया है, माने 1 मेरा और 2 और, तो इसका क्या अर्थ है? हमने कहा 1 चांस और है। और दुखी हो जाओ और क्या बता। अब देखो ये 3 धागे हैं, ये 3 प्रकार के बंधन स्वयं स्वीकार किए। 3 प्रकार के कौन से बंधन है? देवता, ऋषि और पितर। प्रत्येक मनुष्य जन्म जो लेता है, देवताओं का ऋण लेकर के जन्म लेता है, पितरों का ऋण लेकर के जन्म लेता है और ऋषियों का ऋण लेकर के जन्म लेता है। इसीलिए ध्यान से सुनना, किसी का भी एक भी पैसा डुबोना नहीं चाहिए। जिनके घरों में ये परेशानी होती है, कौन सी परेशानी? कंटिन्यूस बीमारी, बहुत पैसा डॉक्टरों को देना पड़ता है, तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। पिछले जन्म में बहुत पैसा डुबो लिया था, अभी जन्म में पेमेंट करो। दूसरा, किसी आदमी के लाखों करोड़ों रुपए लिए वापस ही नहीं किए, नहीं करेंगे, क्या करना है कर लो। तो ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में ऐसे बच्चे मिलते हैं कि बाप कमाता है, बच्चे उड़ाते हैं। तो जिन जिन के बच्चे पैसे उड़ाने लग जाते हैं, तो वो जो बच्चे हैं पिछले जन्म के कर्जेदार हैं, आकर के एक एक पाई चुका रहे हैं। ये सिद्धांत की बात है महाराज। इसीलिए किसी का पैसा डुबोना मत। लेकिन हमको याद नहीं किसका डुबोया किसका नहीं डुबोया, क्योंकि इतना डुबोया कि याद ही नहीं। तो क्या करें? तो ऐसा जो ऋण है, जो हमको याद नहीं किसका लिया किसका नहीं लिया, ऐसे ऋण से अपने को बचाने के लिए हमारे शास्त्रों ने बताया है, तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर के वहां दान धर्म करना चाहिए। तो वहां दान धर्म करने से वो ऋण जो हमारे दिमाग पर, अपने व्यक्तित्व पर है, वहां उतर जाता है। इस प्रकार से 3 ऋण है, देवता ऋण, ऋषि ऋण और पितरों का ऋण। तो इन ऋणों से छुटकारा मिलता है। देवताओं का ऋण उतरता है यज्ञ करके, और ऋषियों का ऋण उतरता है अध्ययन करके, और पितरों का ऋण उतरता है पुत्र उत्पादन करके या संतति उत्पादन करके। तो हम सभी पर ये 3 प्रकार के ऋण होते हैं। तो अपने जीवन में जब यज्ञ की प्रतिष्ठा होगी, तो हमने देवताओं से जो जो प्राप्त किया है उससे उऋण हो जाएंगे, और हमने अपने माँ बाप से जो देह धारण किया है, हम फिर बच्चे पैदा करके इस संतान की, संतान का तात्पर्य ये है, संतान माने कंटिन्यूटी, जो अपने कुल की एक अखंड धारा है उसको बनाए रखना, ये मनुष्य का कर्तव्य है। और तीसरी बात वो है कि हमारे साधु संतों ने, शास्त्रों ने, ऋषि मुनियों ने हमको अपने स्वरूप को पहचानने के लिए अनेक शास्त्रों का निर्माण किया है। तो शास्त्रों का अध्ययन करना और शास्त्र के अनुसार जीवन को चलना, इसके द्वारा हम ऋषियों का ऋण उतारते हैं। ध्यान से सुनना, जो बंधन हम स्वयं होकर के स्वीकारते हैं वही मोक्ष का कारण बनता है, और जो बंधन हम पर बाहर से लादा जाता है वो बंधन बंधन का कारण बनता है। तो ये जो 3 प्रकार के बंधन हम लोगों ने स्वयं स्वीकार किए हैं, ये 3 धागे से हमने अपने आप को बांध लिया है। एक धागा माँ बाप के लिए, दूसरा धागा होता है
ऋषि मुनियों के लिए, तीसरा होता है देवताओं के लिए। इसलिए अपने जीवन में यज्ञ की प्रतिष्ठा हो, माता पिता की सेवा और तीसरा शास्त्रों का अध्ययन, इसके लिए ही कर्म का करने का विधान है। इसके पश्चात कहते हैं त्वं त्वद्य मुक्तो द्वाभ्याम वै ऋषि पित्रोर महामते यज्ञैर्देवर वर्णमुन्मुच्य निर्ऋणो शरणो भव। हे वसुदेव जी महाराज, आपने दो प्रकार के कर्जे से अपने आप को मुक्त कर लिया है। पहला कर्जा था पितरों का कर्ज, क्योंकि आपने भगवान कृष्ण के जैसे पुत्र को उत्पादन किया है, और ऋषियों के भी ऋणों से अपने आप को मुक्त किया है। लेकिन अभी भी आप पर देवताओं का ऋण बचा है, और ये देवताओं का ऋण समाप्त हो जाएगा जब आप कर्म करना प्रारंभ करेंगे। और इसीलिए अब जब व्यक्ति देवता का ऋण चुका देता है, उसके बाद उसने घर का त्याग करके वानप्रस्थ आश्रम ज्वाइन करना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम कोई आश्रम नहीं है। स्वामी जी तेरा एड्रेस देना हो जाएगी। वैसे है नहीं, कैसे आप ऋषिकेश में चले जाओ, वहां गंगा जी के उस पार वानप्रस्थ आश्रम है, काली कमली वालों का, और वहां आपको रहने के लिए बढ़िया कमरा, अटैच बाथरूम, लेटरिन, छोटा सा किचन सब मिलता है, सस्ता है। 40 रुपए पर डे के हिसाब से महीने भर जाकर के गंगा जी के किनारे रहो, और फिर भी नहीं गए तो वापस आ जाना। गंगा जी के किनारे रहने का तात्पर्य यही है, झंझट से किसी बात के रोज देखना, उठे क्या चलो निकलते। तो ये सब कुछ होने के बाद व्यक्ति ने जगत से उपराम होकर के वानप्रस्थ आश्रम ज्वाइन करने का तात्पर्य है अपने मन को, अब प्रभु को छोड़ करके किसी में नहीं लगाना। एक हमारे मित्र है, उनका हमको एक पत्र आया अभी 2-4 दिन हो गए। वो पत्र सुन करके, पढ़ करके हम बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने लिखा, हाँ मेरे प्रिय चाची जी, बच्चों, भाइयों, मेरे संबंधी और मेरे हितैषी, आप सबसे ये प्रार्थना है कि आप अब हमारा सहयोग करें। अब मैं 76 साल का हो गया। 1986 में मेरी हार्ट के ऑपरेशन हो गई थी। अब इतने साल बीत चुके हैं, अब थोड़ा समय बचा है। अब ये समय प्रभु भक्ति में, भगवान के नाम स्मरण में लगाना चाहता हूँ। वाराणसी और काशी और ऋषिकेश में रह करके। अब आप मेरा नाम किसी पत्रिका पर नहीं छापना, मुझे किसी के लिए आमंत्रित मत करना, और मुझे अपनी भगवान के प्राप्ति की साधना करने देना। ये सहयोग मैं आपसे प्रार्थित करता हूँ, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान अब जितने दिन बचे हैं, प्रत्येक सांस में तुम्हारी याद बनी रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो, जब तक के ये भाव हृदय में जागृत नहीं होता ना, तब तक के हमारे कर्म व्यर्थ हुए, तब तक के हमारा ज्ञान व्यर्थ गया, तब तक के हमारे योग साधना केवल आडंबर था, तब तक के हमने भक्ति के नाम पर उत्पात किया है और कुछ नहीं। इन सभी का तात्पर्य यही है, आध्यात्मिक साधना यदि हम करते हैं तो निश्चित रूप से प्रभु के प्राप्ति की जो भूख है बढ़ जाती है। इसका अगला प्रसंग कल लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।